हेलो एंड नमस्ते डिवाइन सोल्स। आई एम योर फॉर्चून टेलर एंड आकाश हीलर संस्कार इंदौरिया। ये जो हम आज की रीडिंग लेकर के आए हैं, मुझे नहीं पता है कि इस रीडिंग में क्या आने वाला है। टॉपिक टाइटल थंबनेल पे आपको दिख गया होगा कि भाई क्या है कैसे है, क्योंकि इस वीडियो में टोटल 2 ग्रुप होने वाले हैं, या हो सकता है इसमें 3 भी हो जाएं, वो कॉलिंग के ऊपर डिपेंड करता है। बट ध्यान रखिएगा कि एक जनरल रीडिंग है। पर्सनल रीडिंग के लिए आप वेबसाइट पर जा सकते हो www.shivkesanskar.in। वहां पर जाकर आप अपनी रीडिंग बुक कर सकते हो, अपॉइंटमेंट ले सकते हो। और अगर आपको कोर्सेज के बारे में भी जानना है तो आप वहां पर जाकर कोर्सेज भी परचेज कर सकते हो। ठीक है। और अगर बात करें इस रीडिंग की, तो आपको ग्रुप अपना इंट्यूटिवली सिलेक्ट करना है। उसके बाद में अगर और कोई ऑप्शन आपको दिख रहे हैं कि भाई डेट ऑफ बर्थ है या फिर बर्थ मंथ है, या फिर कुछ भी अलग ऑप्शंस हैं, तो आप वो बाद में चूज किया करिए। सबसे पहले अपना इंट्यूशन से आप चूज किया करिए। इंट्यूशन से क्यों? क्योंकि वो आपको कभी गलत गाइड नहीं करती है। उससे कैसे सुनना है? एकदम शांत हो जाओगे, खुद को रिलैक्स कर लोगे, जो भी इमेज, जो भी ग्रुप सबसे पहले अट्रैक्ट करे, वही आपका ग्रुप होने वाला है। ठीक है। तो शुरू करते हैं ग्रुप नंबर 1 से और आगे बढ़ते हैं। लेकिन वीडियो को हाइप करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा, लाइक शेयर करना भी मत भूलिएगा। ये सब करते हुए आगे चलते हैं। ग्रुप नंबर 1 से शुरू करते हैं कि क्या कुछ निकल करके आ रहा है आप लोगों के लिए। हेलो ग्रुप नंबर 1, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे, आपकी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा चल रहा होगा। ये जो वीडियो है, इसमें आप लोगों को टाइटल या फिर थंबनेल पे दिख ही गया होगा कि क्या होने वाला है। हम इसमें काल भैरव जी की तरफ से देख रहे हैं कि आप लोगों के लिए अर्जेंट मैसेजेस क्या हैं, वो आपको क्या बताना चाहते हैं। ठीक है। तो बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं कि आप लोगों के लिए वो मैसेजेस क्या दे रहे हैं, क्या बता रहे हैं। बहुत शॉर्ट क्रिस्प रखेंगे, बहुत ज़्यादा लेंथी नहीं बनाएंगे इस वीडियो को, क्योंकि मैसेज यही मिला है कि जो मैसेज आप तक पहुंचना चाहता है वो पहुंचे, बस उतना ही। देख लेते हैं काल भैरव आपको क्या बताना चाहते हैं। कुछ तो आप अपने जीवन से मुक्त हुए हो किसी चीज़ से, तो सबसे पहले तो वो आपको यही बोल रहे हैं और उसके लिए बधाई भी दे रहे हैं कि आप उस चीज़ से बाहर निकले हो। पता नहीं, जैसे मैंने अभी बोलना शुरू किया तो मेरे को ना जैसे थ्रोट में कुछ इचिंग सी होने लगी। तो आप लोगों को ना बहुत ज़्यादा रोका गया था किसी साइकिल से बाहर आने के लिए, बट आपने फिर भी अपनी हिम्मत से उस चीज़ को पार किया है और उससे बाहर निकल कर के आए हो। आपको ये बोला जा रहा है यहाँ पे, जिसके लिए आपको बहुत ज़्यादा बधाई दी जा रही है। ठीक है। देख लेते हैं कि अभी और क्या आप लोगों को यहाँ पे बताया जा रहा है काल भैरव जी की तरफ से। ओके, दी एरो का कार्ड है यहाँ पे नंबर 3। अरे रुको रुको, कहाँ जा रहे हो? अपने सवालों का जवाब नहीं चाहिए आप लोगों को? मैं बात कर रहा हूं, अगर आप लोगों का कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा है, अगर आप लोग अपनी हीलिंग करना चाहते हो, अगर आप लोगों को जानना है आपका लाइफ पर्पस क्या है, क्यों यहाँ धरती पर आए हो, आपको स्पिरिचुअलिटी में किस लेवल पे जाना है, जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, चाहे वो प्रैक्टिकलिटी से रिलेटेड है, चाहे वो पास्ट लाइफ से रिलेटेड है, चाहे वो स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड है, सब क्वेश्चंस का आंसर आपको एक जगह मिलेगा, जो कि है सोल कोड हीलिंग। और ऐसे में आपके लिए 3 ऑफर्स हमने रन किए हुए हैं। किस खुशी में? क्योंकि शिव के संस्कार को हो चुके पूरे 2 साल और मैंने आपको वादा किया था कि हम इसको सेलिब्रेट जरूर करेंगे। सेलिब्रेट कैसे कर रहे हैं? हम ऑफर्स के साथ में कर रहे हैं। पहला ऑफर आपको क्या मिलता है? सोल कोड हीलिंग रिकॉर्डेड, जो कि कम प्राइस में है। ठीक है, लेकिन उसके साथ लाइव क्लासेस भी आपको मिलेंगी। और हमारा सेकेंड है सोल कोड हीलिंग लाइव। ठीक है। और थर्ड है हमारा सोल कोड हीलिंग प्लस प्रो टैरो कोर्स, जो कि बंच में आपको मिल रहा है। अगर इसके बारे में आपको बहुत ज्यादा जानना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पे जाके क्लिक करके 1-on-1 सेशन रख सकते हैं, जो कि फ्री होता है। अब बात आती है कि इसको कौन कर सकता है। आप स्पिरिचुअलिटी में हो, नहीं हो, कोई मतलब नहीं है। आप ऑकल्ट में हो, कोई मतलब नहीं है। आप अगर अपनी हीलिंग के लिए देख रहे हो, आप अगर अपनी फैमिली के लिए देख रहे हो, किसी के लिए भी देख रहे हो, चाहे आपको इसमें प्रोफेशनली आना है, क्योंकि सर्टिफिकेट भी आपको वैलिड दिए जाते हैं।
ठीक है। तो आप कोई भी किसी भी लेवल पे हो, अगर आप सोचते हो कि आपको हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहिए, आपको अपनी हीलिंग करनी है, किसी और की हीलिंग करनी है, तो ये आपके लिए है। क्योंकि अब ये आपका फर्ज बनता है कि ये जो अपॉर्चुनिटी माता रानी ने लाई है आपके सामने, क्योंकि ये उन्होंने ही डिजाइन करवाया, मैंने नहीं किया है। और अगर आप तक ये चीजें आ रही हैं और अगर आप अप्लाई करते हो, इनरोल करते हो, तो यकीन मानिएगा माता रानी ने खुद हाथ पकड़ के आपसे वो चीजें करवाई हैं। क्योंकि माता रानी के ब्लेसिंग के बिना इसको कोई भी नहीं ऑप्ट कर सकता है। ये मैं आपको श्योरिटी के साथ में बोल सकता हूँ, और उसी चीज की मैं आपको गारंटी भी देता हूं कि आपको रिजल्ट डेफिनेटली मिलेंगे। ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूं? क्योंकि जितने रिजल्ट लोगों को मिले हैं, जिस लेवल के रिजल्ट मिले हैं, मैं आप लोगों को एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता। मेरे पास कोई वर्ड्स नहीं है कि इतने बेहतरीन, इतने ब्यूटीफुल रिजल्ट लोगों को मिले हैं। तब हमें लगता है कि कितने ब्लेस्ड हैं, कि माता रानी करवा रही हैं इस चीज को। ठीक है। तो अगर आपके सामने अपॉर्चुनिटी आई है, ठीक है, और आपको हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एक पिल के रूप में मिल रहा है, एक दवाई के रूप में मिल रहा है, क्या आप ऐसे में इन्वेस्ट कर पाओगे? अगर आपकी जगह पे मैं होता तो मैं तो डेफिनेटली करता। अब बारी है आप लोगों की कि आप करते हो या नहीं करते हो। जैसे आपकी मर्जी, जैसे माता रानी की मर्जी। फ्लो, ओके, और द मैजिक, 3 कार्ड और लेंगे। कर्स, अर्थ, लाइटनिंग, द सर्पेंट। ओके, ऑलराइट। सो यहाँ पे जो काल भैरव जी आपको बोल रहे हैं गुरु ब्रह्मा वन, मेरे को लग रहा है कि मेरे को सबसे पहले आपके लिए ना सारे कार्ड्स ले लेने चाहिए, फिर मैं एक साथ बताता हूँ। ठीक है, अगर आप कोई पार्ट शफलिंग वाला स्किप करना है तो स्किप कर सकते हो। ओके, सेंसरी अवेयरनेस, हिडन ट्रुथ, क्लैरिटी इन chaos, वाइब्रेशन, अलाइनमेंट। ओके, ऑलराइट। सो ग्रुप नंबर 1, जो यहाँ पर आप लोगों को यहाँ बोला जा रहा है वो यही है कि आप लोग जिस चीज में फंसे पड़े थे, या फिर जिस, मैं इसको कैसे बोलूँ, जिस तरीके का आपका कर्ज था, आपकी अर्थ लेवल की कुछ ऐसी चीजें थी जो किसी कर्ज से कम नहीं थी, जो बहुत ज्यादा उलझा कर रखने वाली थी। क्या वो आपकी कोई बीमारी थी, या कोई रिश्ते के साथ में ऐसी कुछ चीजें थी, या सिचुएशन ऐसी बन रही थी, तो उससे आपको मुक्ति दे दी गई है। ठीक है, यहाँ पर ये बोला जा रहा है वो जो आपकी लाइफ का फ्लो रुक गया था वो वापस से चल पड़ा है। यहाँ पर ये बोला जा रहा है जिस प्रॉब्लम की वजह से आपको यहाँ अर्थ पर आना पड़ा था, वो प्रॉब्लम आपकी खत्म हो चुकी है। वो प्रॉब्लम ही आपकी खत्म हो गई, वो कर्मा ही आपका खत्म हो गया। समझ रहे हो आप कितनी बड़ी बात है ये? आपको बेसिकली यही बोला जा रहा है कि, क्योंकि क्या होता है कि आप अपने ऊपर कोई कर्ज लेकर के आए थे, कुछ चीजें आपने गलत कर दी थी, तो श्राप को भोगने के लिए आप यहाँ धरती पर आए थे। या फिर फॉर एग्जांपल आपकी लव स्टोरी थोड़ी सी ऐसी रही है कि भाई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पास्ट लाइफ में किसी में रह लिया, या फिर कुछ गलत कर दिया, तो वो चीज़ें आपकी पूरी हो चुकी है। मतलब जो मेजर आपका कर्मा था आपकी लाइफ का, जो आपको फेस करना था, जो बहुत पेनफुल था, वो चीज़ें आपकी फेस हो चुकी है, वो चीज़ें आपकी खत्म हो चुकी है। अभी आपका लाइफ जो है, आपकी लाइफ में यहाँ पे एक नया स्टार्ट, एक नई शुरुआत होती हुई दिख रही है। आप उस जीवन का जो बहुत क्योटिक टाइम चल रहा था उससे बाहर आ चुके हो, उससे निकल चुके हो। जो वो चीज़ें छुपी हुई थी, बहुत से लोगों को तो पता भी लग गया है कि भाई ऐसा क्या कर्ज था, क्या कुछ चीज़ें थी। हो सकता है किसी को थ्रोट से रिलेटेड हो, बोलने से रिलेटेड हो, ठीक है, या फिर किसी को यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्लियर भी ना हो कि भाई क्या था क्या था। तो वो क्लियर हो चुका है, फिर आपको पता हो चाहे ना पता हो, वो चीज़ दिख रही है। ठीक है, इस अर्थ पर आपकी एक नई जीवन शैली शुरू की जा रही है, ऐसा दिख रहा है। मतलब बहुत अजीब सी एनर्जी दिख रही है। मैं आप लोगों को कैसे बताऊं ग्रुप नंबर 1, तो मुझे फील हो रही है ऐसा कि मैं बोलना भी चाह रहा हूँ, मैं बोल भी नहीं पा रहा हूँ। ठीक है, बहुत कुछ मैसेजेस मुझे मिल रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि मैं आपके सामने ही नहीं रख पा रहा हूँ। तो आप लोगों के साथ में वो चीज़ें ऐसी रहती थी, और अगर किसी के साथ में ऐसा चल रहा है तो वो खत्म ही हो रहा है, उसको लगा सकते हो। बहुत ज़्यादा ज्ञान आपको मिलता हुआ दिख रहा है, आप शून्य की तरफ, यानी कि न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू की तरफ जा रहे हो। तो आपकी लाइफ यहाँ पे संभलती हुई भी दिख रही है। और अगर ऐसे कोई लोग थे, ऐसी कोई सिचुएशन थी, कुछ चीज़ें थी जो आपको लग रहा था कि भाई
मेरे सामने आना चाहिए था, ये क्या हो गया, वो क्या हो गया, वो सब सच आपके सामने आता हुआ दिख रहा है। मतलब जिसके सामने अभी आया भी नहीं है उसके सामने भी सच आता हुआ दिख रहा है। तो वही सब चीज़ें दिख रही हैं कि आपको टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। आपकी लाइफ में आपके सामने सब कुछ आ रहा है। आपको यहाँ पे एक अदृश्य शक्ति जी दी जा रही है, एक पावर दी जा रही है, यहाँ पे ऐसा बोला जा रहा है। और वो जो पावर है वो ये है कि अगर आप थोड़ा सा भी फोकस करोगे, अपने माइंड पे फोकस लेकर के जाओगे, संकल्प की शक्ति लेकर के जाओगे, तो आप बहुत कमाल से उन सब चीज़ों से बाहर आ सकते हो। आपको सिर्फ एक कमांड देना है और आप वहाँ से बाहर आ जाओगे। आपके लिए सिचुएशन वैसे क्रिएट होने लग जाएंगी। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा खुद में यही सोचोगे कि आपको जकड़ लिया गया है, आप इससे बाहर नहीं निकल रहे, आपकी लाइफ अटक गई है, आपको बहुत डिले हो रहे हैं, तो वो वही चीज़ चलती रहेगी। तो बेसिकली ये बोला जा रहा है कि आपके दिमाग में ही वो पावर दी गई है, आप उसका यूटिलाइज करो। आपको इसलिए रीडिंग मिली है कि इन सब चीज़ों से बाहर आओ। जो भी क्लैरिटी चल रही है आप ये कहोगे कि भाई सब कुछ अच्छा हो गया, सब कुछ शांत हो गया है, और वो चीज़ें होने लग जाएंगी। ठीक है। ऐसे में कोई भी शक्ति, कोई भी अवेयरनेस, कोई भी एनर्जी या कुछ भी बहुत अजीब सा हो रहा है आपकी बॉडी में, आपके साथ में, आपके थॉट्स के साथ में, आपकी नींद के साथ में, तो आप उधर फोकस लेकर के जाओ, क्योंकि आपको वहां से मैसेजेस मिल रहे हैं। ठीक है। ये यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपको वहाँ पे हर एक तरीके से मैसेजेस दिए जा रहे हैं। आपके हाथ बहुत हीट कर रहे होंगे, आपको या तो बहुत ज़्यादा कोल्ड फील होगा या हीट फील होगा। तो बहुत अजीब सा ये एक्सपीरियंस दिख रहा है, मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर पा रहा हूँ। ऐसी चीज़ें दिख रही है। तो अगर ऐसा कुछ भी हो रहा है तो आपको उसके ऊपर फोकस लेकर के जाना है और अपने माइंड में वो कमांड देनी है। अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसको रिवर्स करने की कमांड देनी है, कुछ अच्छा हो रहा है तो उसको अच्छा होने दो। ठीक है। क्योंकि वो यूनिवर्स के साथ में कनेक्शन आपका बन चुका है, वो ब्रिज के साथ में आपका कनेक्शन बन चुका है। और काल भैरव जी आपको यही बोल रहे हैं कि सभी चीज़ों का, सभी विकार, सभी नेगेटिविटी, जो भी चीज़ें, सबकी समाप्ति हो चुकी है अगर आपके सामने रीडिंग आ गई है तो। ठीक है। बस इतना ही है इसमें ग्रुप नंबर 1। इससे ज़्यादा हम नहीं देखने वाले। इतना ही मैसेजेस मिल रहे हैं, क्योंकि ऐसा दिख रहा है मेरे को, अगर आप इसको सुनोगे, रीडिंग को सुनते सुनते मेडिटेशन भी करोगे, आपको वो आंसर्स मिल जाएंगे जो यहाँ पर रीडिंग में नहीं बताया जा रहा है। क्योंकि बहुत सी ऐसी चीज़ें जो यहाँ पे नहीं बुलवाई जा रही है पर आ रहा है। तो इस वजह से इसको हम इतना ही रखेंगे कि बहुत ज़्यादा खींचने की ज़रूरत नहीं है हमें। ठीक है। ऑल राइट, ग्रुप नंबर 1 तो ये रीडिंग थी आप लोगों के लिए। आप ग्रुप नंबर 2 सुन सकते हो अगर आप चाहो तो। अभी हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ग्रुप नंबर 2 के लिए क्या मैसेजेस है। वीडियो को हाइप करना, कमेंट करना, लाइक शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, अपना ध्यान रखिएगा। हेलो एंड वेलकम टू योर रीडिंग ग्रुप नंबर 2। कैसे आप सभी लोग? आई होप आपके जीवन में बहुत कुछ अच्छा चल रहा होगा, सब अच्छा ही होगा। तो हम इसमें जो मैसेजेस देख रहे हैं वो ये है कि काल भैरव जी की तरफ से आप लोगों के लिए क्या अर्जेंट मैसेजेस हैं, वो आपको क्या बताना चाहते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको यही बोलूँगा कि आप रेस्ट लेना सीखो। ग्रुप नंबर 2, आप रेस्ट नहीं ले रहे हो, या तो बहुत ज़्यादा ही मेहनत कर रहे हो, या किसी को आप नो नहीं बोल पा रहे हो, बस करे जा रहे हो, करे जा रहे हो, करे जा रहे हो। ठीक है। आप भटक गए हो अपने रास्ते से, इसलिए आपको यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि आप याद करो कि आपको यहाँ पर क्यों भेजा गया था, क्या रीज़न था, आप क्यों भटक रहे हो चीज़ों से। आपके माइंड में ये चल रहा है कि भाई सब लोग एंजॉय कर रहे हैं, मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, मैं क्यों नहीं कर पा रही हूँ, मैं क्यों इतना स्पिरिचुअल बन रही हूँ या बन रहा हूँ। या फिर चलो स्पिरिचुअलिटी के मामले में भी मत देखो, आपको ऐसा लग रहा है कि मैं क्यों इतना ज़्यादा मेहनत कर रही हूँ या कर रहा हूँ, क्यों अपना एंजॉय करूँगी कि ये करूँगा वो करूँगा, और उस एंजॉयमेंट के चक्कर में आप कब भटक रहे हो आपको पता भी नहीं लग रहा है। तो थोड़ा सा संभल जाओ, ट्रैक पे आ जाओ। आपको ये बोला जा रहा है इतना ज़्यादा अभी इन्वॉल्व मत कर लो खुद को इतने घटिया चीज़ों में कि आप फिर बाद में रिग्रेट करो। इसलिए यहाँ पर आपको अभी ही बोला जा रहा है कि थोड़ा मैच्योरिटी के साथ में बिहेव करिए। ग्रुप नंबर 2 ख़त्म कर दो। ठीक है, ख़त्म कर दो। क्या इंसान को ख़त्म नहीं करना है। जो भी चीज़ें आपको रोक रही है, जो भी चीज़ें आपको भ्रमित कर रही है, आपको गलत मार्ग पर लेकर के जा रही है, उनको ख़त्म कर दो। ठीक है। बिल्कुल प्योर बन जाओ। ऐसा लग रहा है कि आपके ऊपर ना बहुत ज़्यादा आवरण जैसे चढ़ रहे हैं। ठीक है। ऐसे मैंने कभी भी शफलिंग नहीं करी और मेरे को आती भी नहीं है, मैं क्यों कर रहा हूँ ऐसे पता नहीं। तो आपके साथ में भी ऐसा ही हो रहा है ग्रुप नंबर 2, कि जो चीज़ें आपने कभी नहीं करी आप वो कर रहे हो, जो आपकी सोल नहीं करना चाहती आप वो कर रहे हो, और जो कि बहुत गलत है। ठीक है। अब उस गलत को भी ना सही किया जा रहा है। मेरे को ये भी मैसेज मिल रहा है यहाँ पे कि आप इतने तो कनेक्टेड हो भगवान से कि अगर कुछ गलत भी कर रहे हो तो वहाँ पे भी आपसे सही करके चीज़ें बैलेंस हो रही है, लेकिन आप फिर भी नहीं समझ रहे। समझने की जरूरत है। अर्थ का कार्ड है यहाँ पे। अरे रुको रुको, कहाँ जा रहे हो? अपने सवालों का जवाब नहीं चाहिए आप लोगों को?
मैं बात कर रहा हूँ अगर आप लोगों का कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा है, अगर आप लोग अपनी हीलिंग करना चाहते हो, अगर आप लोगों को जानना है आपका लाइफ पर्पस क्या है, क्यों यहाँ धरती पर आए हो, आपको स्पिरिचुअलिटी में किस लेवल पे जाना है, जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, चाहे वो प्रैक्टिकलिटी से रिलेटेड है, चाहे वो पास्ट लाइफ से रिलेटेड है, चाहे वो स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड है, सब क्वेश्चंस का आंसर आपको एक जगह मिलेगा जो कि है सोल कोड हीलिंग। और ऐसे में आपके लिए तीन तीन ऑफर्स हमने रन किए हुए हैं। किस खुशी में? क्योंकि शिव के संस्कार को हो चुके पूरे 2 साल और मैंने आपको वादा किया था कि हम इसको सेलिब्रेट जरूर करेंगे। सेलिब्रेट कैसे कर रहे हैं? हम ऑफर्स के साथ में कर रहे हैं। पहला ऑफर आपको क्या मिलता है? सोल कोड हीलिंग रिकॉर्डेड, जो कि कम प्राइस में है, ठीक है, लेकिन उसके साथ लाइव क्लासेस भी आपको मिलेंगी। और हमारा सेकंड है सोल कोड हीलिंग लाइव, ठीक है। और थर्ड है हमारा सोल कोड हीलिंग प्लस प्रो टैरो कोर्स, जो कि बंच में आपको मिल रहा है। और अगर इसके बारे में आपको बहुत ज्यादा जानना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पे जाके क्लिक करके 1-on-1 सेशन रख सकते हैं जो कि फ्री होता है। अब बात आती है कि इसको कौन कर सकता है। आप स्पिरिचुअलिटी में हो, नहीं हो, कोई मतलब नहीं है। आप ऑकल्ट में हो, कोई मतलब नहीं है। आप अगर अपनी हीलिंग के लिए देख रहे हो, आप अगर अपनी फैमिली के लिए देख रहे हो, किसी के लिए भी देख रहे हो, चाहे आपको इसमें प्रोफेशनली आना है, क्योंकि सर्टिफिकेट भी आपको वैलिड दिए जाते हैं, ठीक है। तो आप कोई भी किसी भी लेवल पे हो, अगर आप सोचते हो कि आपको हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहिए, आपको अपनी हीलिंग करनी है, किसी और की हीलिंग करनी है, तो ये आपके लिए है। क्योंकि अब ये आपका फर्ज बनता है कि ये जो अपॉर्चुनिटी माता रानी ने लाई है आपके सामने, क्योंकि ये उन्होंने ही डिजाइन करवाया है, मैंने नहीं किया है। और अगर आप तक ये चीजें आ रही हैं और अगर आप अप्लाई करते हो, इनरोल करते हो, तो यकीन मानिएगा माता रानी ने खुद हाथ पकड़ के आपसे वो चीजें करवाई हैं। क्योंकि माता रानी के ब्लेसिंग के बिना इसको कोई भी नहीं ऑप्ट कर सकता है। ये मैं आपको श्योरिटी के साथ में बोल सकता हूँ और उसी चीज की मैं आपको गारंटी भी देता हूँ कि आपको रिजल्ट डेफिनेटली मिलेंगे। ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ? क्योंकि जितने रिजल्ट लोगों को मिले हैं, जिस लेवल के रिजल्ट मिले हैं, मैं आप लोगों को एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता। मेरे पास कोई वर्ड्स नहीं है कि इतने बेहतरीन, इतने ब्यूटीफुल रिजल्ट लोगों को मिले हैं। तब हमें लगता है कि कितने ब्लेस्ड हैं कि माता रानी करवा रही हैं इस चीज को, ठीक है। तो अगर आपके सामने अपॉर्चुनिटी आई है, ठीक है, और आपको हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एक पिल के रूप में मिल रहा है, एक दवाई के रूप में मिल रहा है, क्या आप ऐसे में इन्वेस्ट कर पाओगे? अगर आपकी जगह पे मैं होता तो मैं तो डेफिनेटली करता। अब बारी है आप लोगों की कि आप करते हो या नहीं करते हो। जैसे आपकी मर्जी, जैसे माता रानी की मर्जी। आपके लिए सबसे पहले द रेन मेकर, द लोअर वर्ल्ड, आपको सॉरी टू से बट आपको लोअर वर्ल्ड की एंटिटीज अभी कंट्रोल कर रही हैं। ग्रुप नंबर 2, अब ये जो एंटिटीज, ऐसा नहीं बोल रहा कि कोई साइकिक अटैक आपके ऊपर हो सकता है, हो रहा हो, तो वहां पे भी आपको प्रोटेक्शन की जरूरत है। जितनी भी लो वाइब्रेशन की चीजें हैं, अभी आप उनसे ड्राइव हो रहे हो, इसलिए आपको ये बोला जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। आप उनसे ड्राइव हो रहे हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी है, चाहे गलत सलत वीडियो देखना है, कोई मूवीज देखना है, समझ रहे हो आप उस तरीके, ठीक है। तो उनमें आपको फंसाया जा रहा है, उस लूप में आप फंसे पड़े हो, उससे बाहर नहीं निकल पा रहे हो। सी यहाँ पे भी लूप दिख रहा है, वहाँ पे भी लूप दिख रहा है, आप उन्हीं लूप में चल रहे हो। आपको यहाँ पे सांप से ऐसे वो जो स्किन अपनी चेंज करता है ना, रीबर्थ वाली एनर्जी, वो दिख रहा है। जब रेन आती है, जब बारिश आती है, तो सब कुछ खिल जाता है, पूरा माहौल, राइट। पिकॉक कैसा होता है? अगर वो कोई पिकॉक आपको दिख रहा है, वहां पे जाओगे तो वो उड़ के चला जाएगा, वो डर जाएगा आपसे, है ना। आपकी भी ना एनर्जी ऐसी थी कि जो नेगेटिव या लोअर वाइब्रेशन की एनर्जीज थी, वो आपसे डरती थी, लेकिन आपने खुद को ऐसा बना लिया है कि वो अब आपसे डरती ही नहीं है, वो आपको कंट्रोल कर रही है। अब आप कहोगे इससे बाहर कैसे निकलना है? इससे आपको बाहर अपने आपको मेडिटेशन करके आना है, ठीक है। अपने दिमाग को काबू में लेकर आओ। आपका मून बहुत फ्लक्चुएट हो रहा है ऐसे में, तो आप जितना ज़्यादा मून की एनर्जी को बैलेंस कर सकते हो मंत्रा के साथ में, जिस भी तरीके से, उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा और इससे आप बाहर आ जाओगे, ठीक है। मून को बैलेंस करो, मेडिटेशन करो, केतु को बैलेंस करो, आप बाहर आ जाओगे, अपनी फ्रिक्वेंसी को बढ़ाओ, ये बोला जा रहा है यहाँ पर। आपका थर्ड नंबर का चक्रा, थर्ड नंबर का चक्रा मतलब सोलर प्लेक्सस, थर्ड नंबर का चक्रा और क्राउन चक्रा, इनके ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा बैलेंस करो आप, आपको ये बोला जा रहा है। और किसी से कुछ खाना पीना भी नहीं है, अगर आपको कोई दे रहा है तो उससे भी बचना है। ग्रुप नंबर 2, अपनी एनर्जी को बचा के रखो, बहुत वेस्ट हो रही है सच में, आपकी एनर्जी बहुत इधर उधर जा रही है। मैं अभी एग्जैक्ट चीज़ें तो आपको कैसे बताऊँ, क्योंकि बहुत सारे सिनेरियोज होते हैं, तो आप खुद समझ जाओ कि आपकी एनर्जी जा कहाँ रही है, बचा लो उसको। बहुत ज़्यादा आप अपने दिमाग दिमाग आपको चला रहा है, आप अपने दिमाग को कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे हो, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है।
कंट्रोल करो। और अगर कोई इंसान है ऐसा तो दूर हो जाओ ऐसे इंसान से। और अगर आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा है कि माता रानी का फेस क्यों नहीं दिख रहा है, कैसा चुन्नी कैसे डाली है माता रानी की, उन्होंने ही डलवाई है ऐसे, उनको नहीं दिखाना अभी नवरात्रों में फेस। ठीक है, तो आपको जब नवरात्रि खत्म हो जाएंगे तब कोई वीडियो रिकॉर्ड होगी तब आपको माता रानी का फेस दिखेगा, तब तक नहीं दिखेगा। ओके, कार्ड यहाँ पे खुद ही गिरे जा रहे हैं। फ्लो ऑफ लाइफ, एम्पावर्ड डिसीजंस। सी, यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि अपने डिसीजंस को ना खुद लेना सीखो, ऐसा नहीं कि कोई और ले रहा हो आपके डिसीजन। प्रैक्टिकलिटी में भी हो सकता है कि भाई आप कोई फीमेल हो, आप कोई बच्चा हो, तो भाई आपके डिसीजन सब ले लेते हैं, फिर आप हाँ ठीक है चलो कोई बात नहीं। नहीं हो संतुष्ट तो नहीं हो, साफ बोल दो, फिर चाहे कोई भी हो। और ये आपको बोलना सीखना पड़ेगा। फिर चाहे अब ये नहीं है कि बदतमीजी करोगे आप किसी से, नहीं, लेकिन बोलना तो सीखो, एटलीस्ट बोलो तो सही। क्योंकि किसी का भी इतना हक नहीं है कि आपकी इच्छा के विरुद्ध वो चीज़ें कुछ कर पाए। बट आपको भी यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं है कि आप बहुत गलत सोच रहे हो, फिर आप सोच रहे हो कि कोई आपको सपोर्ट करते, नहीं। अगर आपको पता है कि चीज़ें सही है तो उसको बिल्कुल करो आगे, नहीं है तो फिर छोड़ो उसको। ये यहाँ पे बोला जा रहा है। यहाँ पे मेरे को किसी लिए ऐसा भी दिख रहा है कि किसी को अपने पेरेंट्स से भी बात करने की ज़रूरत है कि ऐसा नहीं वैसा नहीं। कोई आपके पेरेंट्स ज़बरदस्ती आपके लिए डिसीजन ले रहे हैं तो उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान रख के प्यार से उन चीज़ों को बैलेंस कर लो, और भगवान से सपोर्ट लो। जहाँ पे आपको लग रहा है कि भाई सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है तो आप सपोर्ट मांगो, आपको वो मिलेगा। ठीक है, और कोई भी डिसीजन लेना सबसे पहले तो अपने अंदर ही झांको और अपने इंट्यूशन को यहाँ पे स्ट्रॉन्ग करो। खुद मेडिटेशन, सबसे ज़्यादा यही आ रहा है कि मेडिटेशन करो, अपने ऑरा को प्रोटेक्ट करो, अपने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करो, क्योंकि आपके अंदर वो पावर है, बहुत कुछ है, लेकिन आपको नहीं पता कि वो कब आपकी पावर चुराई जा रही है। और मैं इसके माध्यम से आपको डराना नहीं चाहता हूँ, स्वयं काल भैरव जी यहाँ पे बोल रहे हैं, और आप उनका ही भी आह्वान करोगे ना तो आपको पता भी नहीं चलेगा नेगेटिविटी कब खत्म हो जाएगी, आपका एनवायरमेंट क्लेंस हो जाएगा, आपका ऑरा क्लेंस हो जाएगा, आपकी पावर अनलॉक हो जाएगी, प्योरीफाई हो जाएगी। तो उनका आह्वान करो आप। ठीक है, जितना ज़्यादा ज्ञान हो सकता है, नॉलेज हो सकती है, वो लेते रहो, अपने अंदर से झांको, मेडिटेशन के थ्रू झांको। ठीक है, ये यहाँ पे बोला जा रहा है, बस बहते मत चले जाओ। ये बोला जा रहा है यहाँ पे कि कोई आया, किसी इंसान ने कुछ बोला और बहक गए और चले गए, नहीं। फायर एलिमेंट के साथ में आप करो, दीपक यहाँ पे भी चल रहा है, यहाँ पे भी चल रहा है, तो फायर एलिमेंट के साथ में आप स्ट्रॉन्ग अपनी चीज़ें रखो, मेडिटेशन करो फायर एलिमेंट जला करके। ठीक है, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। उसके आगे क्या होगा कैसे होगा आपको खुद पता लग जाएगा, तो आप खुद समझ जाओगे। अभी यहाँ पर आपको बस यही बोला जा रहा है, इसके अलावा तो मेरे को और कुछ मैसेजेस दिख नहीं रहे हैं। डाउट करना बंद करो खुद को। ठीक है, ये भी यहाँ पर बोला जा रहा है। और शीशे, आपको ये बोला जा रहा है कि अगर आप शीशे में बहुत ज़्यादा कोई यहाँ पर देख रहा है शीशे में खुद को बहुत ज़्यादा देखता है, तो थोड़ा सा अवॉइड करो, शीशे में इतना ज़्यादा मत देखो। बहुत स्ट्रेंज सा मैसेज है कि मैं कैसे बताऊँ आपको, कि कोई भी जो शाइनिंग वाला सरफेस है ना, कुछ भी है, चाहे जिस पे हमारी रिफ्लेक्शन पड़ती है, शाइनिंग हो, कोई वाटर या फिर कुछ ऐसा, आपको उन थोड़ा सरफेसेस से ना अपने एनर्जी को थोड़ा प्रोटेक्ट करना है। अब आप कहोगे कि कैसे करना है, आपको वो फील होगा। अगर आप खुद को शीशे में देख रहे हो तो आपको फील होगा कि भाई कैसा फील हो रहा है, क्या हो रहा है, तो उसको पॉजिटिव में लेकर के आओ। जहाँ पर भी आपको ऐसा डाउट हो रहा है, कुछ डार्कनेस लग रही है, कुछ ऐसा हैवी फील हो रहा है, तो उस चीज़ पे फोकस ना करते हुए पॉजिटिव एनर्जी पे फोकस करो, और अपना ऑरा क्लेंस करते जाओ, मेडिटेशन ये करते जाओ, मून पे काम करते जाओ। आपके दिमाग से ये चीज़ें खेली जा रही हैं, तो जब वो क्लियर हो जाएगा तो ये सब चीज़ें भी क्लियर हो जाएंगी। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी तो आप आह्वान करोगे काल भैरव जी का, तो वो खुद ही अपने आप खत्म कर देंगे इन सब चीज़ों को। ठीक है, ऑल राइट, ग्रुप नंबर 2, तो ये सब था आप लोगों के लिए। कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को हाइप करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बाकी और रीडिंग्स के लिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, अपना ध्यान रखिएगा। हेलो एंड वेलकम टू योर रीडिंग ग्रुप नंबर 3। कैसे आप सभी लोग, आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, आपकी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा चल रहा होगा। हम इसमें देखने वाले हैं कि काल भैरव जी की तरफ से आप लोगों के लिए क्या अर्जेंट मैसेजेस है यहाँ पर। ठीक है, तो सबसे पहले हम सारे कार्ड शफल कर लेंगे, उसके बाद आपको मैसेजेस देंगे कि क्या कुछ निकल करके आ रहा है, और अगर शफलिंग के साथ साथ मैसेजेस मिले तो वो देख लेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। ओके, सबसे पहले आउल का यहाँ पे बॉटम से कार्ड है, 3 और 9 का कार्ड है यहाँ पे। तो सबसे प्रथम में जो मैसेज दिया जा रहा है वो ये है कि आपको आपकी लाइफ में ना फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन करनी है। और आउल को अगर आप देखो तो वो अपनी मुंडी को, अपने सर को कैसे भी घुमा लेता है, 360 डिग्री घुमा लेता है। ठीक है, और वो रात में जग रहा होता है, जब सब सो रहे होते हैं तो वो जाग रहा होता है।
उसी तरीके से आपको यहाँ पर ये बोला जा रहा है, अगर आप सक्सेस चाह रहे हो अपने जीवन में, तो काल भैरव जी की तरफ से ये मैसेज है कि जब दुनिया सो रही है तो आपको मेहनत करनी है और हर एक तरीके से मेहनत करनी है। और अगर बहुत ज़्यादा उलझा हुआ फील कर रहे हो तो हर एक एस्पेक्ट में चीज़ों को देखना है, हर एक चीज़ देखनी है, जाननी है, खुद को क्यूरियस बनाना है। ठीक है। और स्पिरिचुअलिटी में तो ज्ञान दिखाता ही है ये। अबंडेंस तो आ रही है आपके जीवन में, ये बोला जा रहा है यहाँ पे। ठीक है। और क्या मैसेज है ग्रुप नंबर 3 के लिए काल भैरव जी की तरफ से, प्लीज समझता ही है कि काल भैरव ग्रुप नंबर 3 को यहाँ पे क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। ग्रुप नंबर 3 के लिए क्या मैसेजेस है। अपने बेड को थोड़ा साफ करके बैठा करो, लेटा करो, सोया करो। ये स्ट्रेंज सा मैसेज आपको दिया जा रहा है, किसी का बेड दिख रहा हो सकता है इस समय। देखो, अरे रुको रुको, कहाँ जा रहे हो? अपने सवालों का जवाब नहीं चाहिए आप लोगों को? मैं बात कर रहा हूं, अगर आप लोगों का कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा है, अगर आप लोग अपनी हीलिंग करना चाहते हो, अगर आप लोगों को जानना है आपका लाइफ पर्पस क्या है, क्यों यहाँ धरती पर आए हो, आपको स्पिरिचुअलिटी में किस लेवल पे जाना है, जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, चाहे वो प्रैक्टिकलिटी से रिलेटेड है, चाहे वो पास्ट लाइफ से रिलेटेड है, चाहे वो स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड है, सब क्वेश्चंस का आंसर आपको एक जगह मिलेगा, जो कि है सोल कोड हीलिंग। और ऐसे में आपके लिए 3 ऑफर्स हमने रन किए हुए हैं। किस खुशी में? क्योंकि शिव के संस्कार को हो चुके पूरे 2 साल और मैंने आपको वादा किया था कि हम इसको सेलिब्रेट जरूर करेंगे। सेलिब्रेट कैसे कर रहे हैं? हम ऑफर्स के साथ में कर रहे हैं। पहला ऑफर आपको क्या मिलता है? सोल कोड हीलिंग रिकॉर्डेड, जो कि कम प्राइस में है। ठीक है, लेकिन उसके साथ लाइव क्लासेस भी आपको मिलेंगी। और हमारा सेकेंड है सोल कोड हीलिंग लाइव। ठीक है। और थर्ड है हमारा सोल कोड हीलिंग प्लस प्रो टैरो कोर्स, जो कि बंच में आपको मिल रहा है। और अगर इसके बारे में आपको बहुत ज्यादा जानना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पे जाके क्लिक करके 1-on-1 सेशन रख सकते हैं, जो कि फ्री होता है। अब बात आती है कि इसको कौन कर सकता है। आप स्पिरिचुअलिटी में हो, नहीं हो, कोई मतलब नहीं है। आप ऑकल्ट में हो, कोई मतलब नहीं है। आप अगर अपनी हीलिंग के लिए देख रहे हो, आप अगर अपनी फैमिली के लिए देख रहे हो, किसी के लिए भी देख रहे हो, चाहे आपको इसमें प्रोफेशनली आना है, क्योंकि सर्टिफिकेट भी आपको वैलिड दिए जाते हैं। ठीक है। तो आप कोई भी किसी भी लेवल पे हो, अगर आप सोचते हो कि आपको हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहिए, आपको अपनी हीलिंग करनी है, किसी और की हीलिंग करनी है, तो ये आपके लिए है। क्योंकि अब ये आपका फर्ज बनता है कि ये जो अपॉर्चुनिटी माता रानी ने लाई है आपके सामने, क्योंकि ये उन्होंने ही डिजाइन करवाया, मैंने नहीं किया है। और अगर आप तक ये चीजें आ रही हैं और अगर आप अप्लाई करते हो, इनरोल करते हो, तो यकीन मानिएगा माता रानी ने खुद हाथ पकड़ के आपसे वो चीजें करवाई हैं। क्योंकि माता रानी के ब्लेसिंग के बिना इसको कोई भी नहीं ऑप्ट कर सकता है। ये मैं आपको श्योरिटी के साथ में बोल सकता हूँ और उसी चीज की मैं आपको गारंटी भी देता हूँ कि आपको रिजल्ट डेफिनेटली मिलेंगे। ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ? क्योंकि जितने रिजल्ट लोगों को मिले हैं, जिस लेवल के रिजल्ट मिले हैं, मैं आप लोगों को एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता। मेरे पास कोई वर्ड्स नहीं है कि इतने बेहतरीन, इतने ब्यूटीफुल रिजल्ट लोगों को मिले हैं। तब हमें लगता है कि कितने ब्लेस्ड हैं कि माता रानी करवा रही हैं इस चीज को। ठीक है। तो अगर आपके सामने अपॉर्चुनिटी आई है, ठीक है, और आपको हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एक पिल के रूप में मिल रहा है, एक दवाई के रूप में मिल रहा है, क्या आप ऐसे में इन्वेस्ट कर पाओगे? अगर आपकी जगह पे मैं होता तो मैं तो डेफिनेटली करता। अब बारी है आप लोगों की कि आप करते हो या नहीं करते हो। जैसे आपकी मर्जी, जैसे माता रानी की मर्जी। डांस, ओके, द विटनेस, द सैक्रिफाइस, सोल रिट्रीवल। सबसे पहले तो ये कि आपके लाइफ में कोई भी अपॉर्चुनिटी आपको दी जाती है ग्रुप नंबर 3, तो उस पर तुरंत एक्शन लेना सीखिए। ठीक है। ऐसा ना हो कि भाई सोच रहे हो, वो अपॉर्चुनिटी चली गई, फिर हाय तौबा कर रहे हो। वो चीज़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपको यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि आपको जितने मौके आपको दिए जाते हैं ना ग्रुप नंबर 3, उतने तो किसी और को दिए भी नहीं जाते। लेकिन आप उसका फ़ायदा उठाना नहीं जानते हो, आप उल्टा डिवाइन के ऊपर ही सवाल जवाब उठाने लग जाते हो कि भाई क्या है, कैसे है। तो आपको वो बोला जा रहा है जितने करीब आप डिवाइन के हो, ठीक है, उतना करीब कोई भी नहीं है यहाँ पे ग्रुप नंबर 3। ये बोला जा रहा है यहाँ पे आपके सीधे मैसेजेस डिवाइन की तरफ जाते हैं, जिस भी शक्ति में आप मानते हैं, सीधे मैसेजेस उधर जाते हैं और वो आपको ये बोल रहे हैं कि आप उनके बहुत करीब हो। अब वो आपकी हर एक छोटी छोटी चीज देख रहे हैं। जैसे आपकी का ना, आपका ये सोल कॉन्ट्रैक्ट है ऐसा कि आपको यहाँ पे देखा जा रहा है कि आप क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, सही कर रहे हो, गलत कर रहे हो। सब चीज़ों पे आपकी नज़र है यहाँ पे। तो अगर आपको ये लगता है ना कि भाई आप तो
आपके ऊपर तो नज़र नहीं है डिवाइन की, वो आपको नहीं देखते, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। वो जितना अच्छे तरीके से आपके ऊपर ध्यान रखते हैं ना, और किसी के ऊपर वो ध्यान भी नहीं रखते। अगर आप खुद को उनसे दूर भी कर लोगे तो भी वो आपके ऊपर ध्यान रखते हैं, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, तो ऐसे में यही बोला जा रहा है कि आपको ना खुद को अपनी हीलिंग से, या कोई भी अपॉर्चुनिटी ऐसी आ रही है तो उससे दूर नहीं करना है, और उसको देखो और तुरंत एक्शन लो। अगर आप इस घबराहट से नहीं करते, अरे यार गलत हो गया तो ये, अरे यार वो हो गया, तो आप केवल क्या करना है, कोई भी अपॉर्चुनिटी आई है डिवाइन को सरेंडर करके कि ये अपॉर्चुनिटी मुझे दिख रही है, मैं आपको सरेंडर करके ये एक्शन ले रहा हूँ या ले रही हूँ। कुछ भी गलत नहीं जाएगा, यकीन मानो। ठीक है, और अगर किसी के मन में कोई प्रश्न उठ रहा है कि भाई माँ काली ने ऐसे चुन्नी क्यों उड़ी हुई है, उनका तो फेस ही पूरा ढका हुआ है, तो ये उन्हीं की मर्जी थी, इस वजह से ढका हुआ है वो। अभी आपको अपना फेस नहीं दिखाना चाहते नवरात्रों में, उसके बाद देख लेना। ठीक है, ये यहाँ पे मैसेज दिया जा रहा है। और ऐसे में आपकी सोल ना बहुत कुछ इंटेंस एक्सपीरियंसेस से गुजर रही है। आपको बीच बीच में ऐसा भी लग सकता है कि भाई ये कुछ गलत हो रहा है कि सही हो रहा है, ये तो मतलब बहुत डेमोनिक एनर्जी भी दिख रही है, बहुत पॉजिटिव एनर्जी, मतलब बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं, बहुत इंटेंस में हो रहे हैं। तो आपको वही बोला जा रहा है कि आपकी अभी सोल बहुत ज़्यादा वल्नरेबल है। ठीक है, मैं इसे बोल भी नहीं रहा, बट तो देख लेना। ठीक है, इतना ज़्यादा खुद को ना सेंसिटिव मत बनाओ, ये यहाँ पे बोला जा रहा है। खुद को थोड़ा सा स्ट्रांग रखो, ये बोला जा रहा है। ठीक है, अगर आपने अपने मन से जंग हार ली तो आप हार जाओगे, आपको ये बोला जा रहा है। अगर आपने मन के ठाने अपनी जीत कर ली तो आप जीत जाओगे। आप जीते ही पड़े हो वैसे भी, बट आपको वो खुद थॉट लाने की जरूरत है, आपको वो खुद बिलीव लाने की जरूरत है अपने अंदर। ठीक है, यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि इतना ज्यादा वल्नरेबल नहीं बनना है आपको, ना बनाना है अपनी सोल को। सोल कनेक्शन, साइलेंट विस्पर। साइलेंट से ना डरो नहीं, अंधेरे से डरो नहीं। जब खुद को ध्यान में बैठाना है, ध्यान में उतरना है, साइलेंट रहना है, तो उस चीज़ से क्यों डर रहे हो आप? नहीं डरना है आपको। देखो यहाँ पे भी मेरे को बहुत स्ट्रांग यही दिख रहा है कि आप इतने लकी हो गुरु नंबर 3 कि आपके साथ में डिवाइन कनेक्टेड है। आप कुछ भी उनसे पूछ सकते हो, कुछ भी उन तक पहुंचा सकते हो। वो आपके ऊपर बहुत प्राउड फील कर रहे हैं इस समय, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। और काल भैरव जी की तरफ से भी आप लगा सकते हो कि वो बहुत ज़्यादा प्राउड फील कर रहे हैं, क्योंकि सारे ही कार्ड ऐसे इंडिकेट कर रहे हैं कि जो एनर्जी कनेक्ट हो रही है ना आपसे इस समय, वो बहुत, मैं उसको वर्ड्स में नहीं एक्सप्लेन कर सकता। और इसी वजह से रीडिंग भी आप लोगों के सामने बनवाई जा रही है कि आप लोगों के लिए वो पोर्टल ओपन हो चुका है, वो दूसरे आयाम, अपर रेल्म की चीजें कनेक्ट हो रही हैं, देवी देवताओं की ऊर्जा कनेक्ट हो रही है। ठीक है, और आपके सामने बहुत कुछ ऐसी सच्चाई आने वाली है जो अभी तक आपने अपने लिए जानी ही नहीं है, जो आपको आपकी सोल के बारे में अभी तक पता ही नहीं है। तो वो आने वाला है, और इस रीडिंग से वो आपको तैयार कर रहे हैं, वो आपको बता रहे हैं कि ऐसा कुछ आने वाला है। तो खुद को ना मेंटली प्रिपेयर करना शुरू कर दो कि भाई इस तरीके की चीज़ें अभी आने वाली हैं जीवन में, ताकि आप घबराओ नहीं आगे अगर कुछ ऐसा निकल करके आए। ठीक है, आपका यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि जो सोल का कनेक्शन है वो बहुत ईश्वर के साथ में, डिवाइन के साथ में बहुत ऐसा स्ट्रांग है कि आप सिर्फ उनको एक पुकार लगाओगे और वो किसी ना किसी फॉर्म में आपसे कनेक्ट करने लग जाएंगे, चाहे किसी रीडिंग के माध्यम से, चाहे कैसे। बट जो सबसे ज़्यादा आपको मैसेजेस दिए जाते हैं वो आपको ना साइलेंस में मैसेजेस दिए जाते हैं। और वो मैसेजेस क्यों होते हैं पता है आपको? वो मैसेज ये है कि आप का जो पास्ट लाइफ की चीज़ें हैं, सब चीज़ें हैं, वो आपको ना डाउनलोड्स किए जाते हैं, वो आपको दी जाती है, वो आपको बताया जाता है यहाँ पे कि आपके अंदर क्या ज्ञान है, कैसा ज्ञान है। आपने अपने पास्ट लाइफ में बहुत कुछ ऐसी चीज़ें करी हुई हैं, डिवाइन की मदद करी है, सब चीज़ें करी है। तो वो जैसे उस किताब को खुली करना चाहते हैं कि देख लो, अपना ज्ञान ले लो और इस लाइफ टाइम में उसको प्रैक्टिकली अपना लो या उतार लो उस तरीके से। ठीक है, और यहाँ पे एक एडवाइस ये भी है आप लोगों के लिए कि आप लोगों को किसी के सामने भी खुली किताब नहीं बनना है। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि किसी के सामने भी अपने भेद, अपनी चीज़ें, अपने एक्सपीरियंसेस आपको नहीं रखने हैं जब तक आपको कॉलिंग ना आए। अगर आपको कॉलिंग आ रही है तो वेल एंड गुड, नहीं तो बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, और ऐसा भी नहीं कि आप सबको अपना रूटीन बताते हुए चलो, आप अपनी सब जो सीक्रेट चीज़ें उनको उजागर कर दो। नहीं, आपको किसी को कुछ भी नहीं बताना है, अपने तक सीमित रखनी है चीज़ें। और अगर आपकी लाइफ में दोस्त की भी कमी दिख रही है, कुछ भी दिख रहा है, तो आप डिवाइन को ही मानो, अपना दोस्त, पिता, भाई, बहन, माता, जो भी आपको मानना है। लेकिन इंसानों पर इतना ज़्यादा अभी आप निर्भर खुद को मत करो, ये यहाँ पे मैसेज दिया जा रहा है, क्योंकि आपकी एनर्जी भी वहाँ से चुराई जा रही है।
और कुछ ऐसी एनर्जी है जो कनेक्ट नहीं होनी चाहिए, वो आपसे कनेक्ट हो रही है इन लोगों के माध्यम से, तो वो भी आपको यहाँ पर बचने को कहा जा रहा है कि जितना ज़्यादा आप इन लोगों से दूर रहोगे उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा, जितना ज़्यादा टेक्नोलॉजी चीज़ों से आप दूर रहोगे उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, ग्रुप नंबर 3। तो यही मैसेज था आप लोगों के लिए। आई होप आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई होगी। वीडियो को हाइप जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, अपना ध्यान रखिएगा।